क्या उनकी गाड़ी में एक भूत घुस आया? ये घटना हुई 28 अप्रैल 2026 की रात, जब मार्कस विल्सन, जो कि पिछले 4 सालों से फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। मार्कस हमेशा की तरह ऑर्डर डिलीवर करने निकले हुए थे, जब एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ बहुत जगह में कब्रगाहें बनी हुई हैं और यहीं पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। मार्कस ने उस वक्त इसे होते हुए नहीं देखा, लेकिन बाहर से कोई चीज तेजी से उनकी गाड़ी के अंदर घुसती है। उन्हें पूरा यकीन है कि उस वक्त गाड़ी के शीशे पूरी तरह से बंद थे और ये बात फुटेज में भी साफ देखी जा सकती है, मगर तब भी न जाने कैसे वो चीज अंदर आने में कामयाब हो गई। हालांकि खौफ का असली मंजर तो तब शुरू हुआ जब वो डिलीवरी करने के बाद वापस लौटे। लेकिन उससे पहले वेलकम बैक टू द बॉटम लाइन। और आज मैं लाया हूँ कई सारी और भूतिया घटनाएं जो बेशक टेरिफाइंग हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देर रात का समय था जब शैनन ने फौरन अपना फोन उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो अपनी बेटी के सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी, जिसने कुछ ही घंटे पहले उन्हें बताया था कि उसे अपने कमरे में सोने से डर लग रहा है। महिला ने बताया कि वो खुद भी उस रात बुरी तरह सहमी हुई थी, क्योंकि घर में उसे कुछ बहुत ही अजीब और गड़बड़ महसूस हो रहा था। यही वजह है कि उसने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी। So this is the same toy that used to go off in the past. And it's always terrified me since. So I would ask it questions and it would answer with noises. ये मंजर काफी डरावना था। लिविंग रूम से खिलौना चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन इससे भी क्रीपी था वो खिलौने वाला हाथ। महिला जैसे ही पीछे हटती है, उस हाथ की उंगली उठ जाती है, मानो सीधे रिकॉर्डर को इशारा कर रही हो कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। रही बात उस टॉय ट्रक की, तो शैनन बताती हैं कि कभी कभी जब वो उसे जलने या आवाज करने के लिए कहती हैं, तो वो सच में वैसा ही करता है। इसी वजह से उन्हें यकीन हो गया है कि वो खिलौना या तो श्रापित है या फिर भूतहा। लेकिन हमेशा की तरह क्या शैनन ने सच में एक पैरानॉर्मल घटना का सबूत कैद किया? मैं चाहूंगा कि इसका फैसला आप खुद ही तय कर लीजिए। पिछले साल आई फिल्म द कॉन्जरिंग 4 लास्ट राइट्स एड और लॉरेन वॉरेन की एक सच्ची इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है। ये कहानी पेंसिल्वेनिया की कुख्यात स्मर्ल हॉन्टिंग की है, जिसमें जैक और जेनेट स्मर्ल ने दावा किया कि एक शैतानी ताकत ने उनके परिवार को 1 दशक से भी ज्यादा समय तक प्रताड़ित किया। उनके घर में अजीब आवाजें, दिल दहला देने वाली चीखें, अपने आप हिलती चीजें और यहाँ तक कि जिस्मानी हमले भी होते थे। I want all of you now to think of the most violent thought you can imagine.
एक और क्लिप है जो देखने वालों को आज भी बेचैन कर देती है। इसमें लॉरेन वॉरेन स्मर्ल परिवार के घर का टूर दे रही हैं और एक ऐसी अलमारी के पास रुकती हैं जहां से परिवार को अक्सर डरावनी आवाजें आती थीं। This is the closet area, and especially in the back of this closet, where they will hear much of the rapping that takes place in this bedroom. जैसे ही लॉरेन वॉरेन अलमारी का दरवाजा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, पास के शीशे में पड़ रही उनकी परछाई बिल्कुल भी सही नहीं लगती। उनका चेहरा बिगड़ा हुआ सा लगता है और उनकी आंखें जैसे पूरी तरह से काली हो चुकी हों। क्योंकि लॉरेन वॉरेन एक साइकिक मीडियम थी, तो कुछ लोगों का मानना है कि उस पल शायद उन्होंने उस शैतानी शक्ति को खुद के थ्रू चैनल कर लिया था। पर आपका क्या मानना है? अब मार्कस के किस्से पर वापस आएं तो जब खाना डिलीवर करने के बाद वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो वो बुरी तरह सहम गए। उन्हें शक है कि आगे होने वाली घटनाएं सीधे उस चीज से जुड़ी हैं जो उनकी गाड़ी में घुसी थी। So, I'm driving off the DoorDash, the Uber Eats, and I can't even get my daggone company straight. And you're gonna see a vibration. You're gonna see tapping at the window. You're definitely gonna hear it. What the? Hell no. Hell no. Tripping. No, I'm not tripping. Oh, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no. Okay. सब शुरू होता है जब एक जूता अचानक हलचल करता है। वो तेजी से आगे की ओर खिसक जाता है। No. Oh, hell, what the? Hell, no. Hell. No. Nope. No. No. फिर अचानक पैसेंजर साइड का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, जबकि बाहर कोई भी नहीं होता। कुछ समय बाद आखिरकार ऐसा लगता है किसी अदृश्य ताकत ने हैंडल को मजबूती से पकड़कर दरवाजा खोल दिया हो। यहाँ होने वाली हर घटना अपने आप में काफी डरावनी है और एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जैसे वहाँ मौजूद आत्मा मार्कस की गाड़ी को अपना ठिकाना बनाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो। इस घटना से मार्कस इतने ज्यादा डर चुके हैं कि अब वो कब्रिस्तान के पास किसी भी जगह से आने वाले ऑर्डर लेने से साफ मना कर देते हैं। रात में एक केयरटेकर के तौर पर काम करने वाले एक शख्स का कहना है कि जिस महिला की वो देखभाल करता है उसका चलना तो दूर, वो बिस्तर से उठ तक नहीं पाती। उसने बताया कि कुछ समय से उसे रात में नींद में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो।
जब ये फीलिंग हद से ज़्यादा बढ़ गई तो सच का पता लगाने के लिए उसने एक रात सोते समय अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया और कई घंटों बाद ये हुआ। वो महिला अब खड़ी थी, बिना किसी इक्विपमेंट या दीवार का सहारा लिए कमरे के बीच में रिकॉर्डर को सोते हुए देख रही थी। केयरटेकर के मुताबिक वो काफी समय तक यूं ही खड़ी रही और उसे इस बात का तब तक कोई अंदाजा नहीं हुआ जब तक कि उसने अगली सुबह फुटेज को रिव्यू नहीं किया। एक ऐसी महिला जो चल भी नहीं सकती, अंधेरे में बिना हिले डुले घंटों तक खड़ी है। क्या वो किसी आत्मा से पोसेस्ड थी या ये स्लीप वॉकिंग का इंसिडेंट था जिसमें किसी तरह वो खड़ी होकर चलने लगी? शायद साइंस ही इसका जवाब दे पाएगी। ये लड़की शांति से अपनी डॉल के साथ खेल रही थी जब एकदम से कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। डॉल की हरकतें कहीं से सामान्य नहीं लगती। लड़की उसे खिलाने की एक्टिंग करती है पर वो ऐसे सिर घुमाती है जैसे सच में खाना खाने आगे बढ़ रही हो। डॉल्स का रिश्ता अक्सर ही पैरानॉर्मल कहानियों से जोड़ा जाता है और ये अगला किस्सा भी इतना ही ज़्यादा खौफनाक है। इस महिला के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। अपेरेंटली उनकी गुड़िया के बाल बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ही दिन पहले तक ये गुड़िया गंजी थी, लेकिन अब उसके सिर से बाल निकल रहे हैं। उन्होंने इसे एक सेकंड हैंड स्टोर से खरीदा था क्योंकि उन्हें ऐसी गुड़ियों को इकट्ठा करने का शौक है। सबसे अजीब बात तो ये है कि एड और लॉरेन वॉरेन के म्यूजियम के लोगों ने उनसे इस डॉल को खरीदने की कोशिश की थी। एक ऐसा म्यूजियम जहां दुनिया की कुछ सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग और प्रेतबाधित चीज़ें रखी हुई हैं। ये घटना हमें ओकीकू डॉल की याद दिलाती है, एक हॉन्टेड जापानी गुड़िया जिसके बाल भी कथित तौर पर बढ़ते हैं। कहते हैं कि 1918 में जापान में एक लड़के ने अपनी 2 साल की छोटी बहन के लिए बाजार से ये गुड़िया खरीदी थी। बच्ची को वो गुड़िया इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो हर दिन उसी के साथ खेलती रहती। अनफॉर्चुनेटली 1 साल बाद सांस की बीमारी की वजह से उस बच्ची ने दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार ने बच्ची की पसंदीदा गुड़िया को घर के मंदिर में रख दिया और ओकीकू की याद में रोज उसकी पूजा करने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। गुड़िया के बाल बढ़ रहे थे। परिवार का मानना था कि उनकी बेटी की आत्मा उस गुड़िया के अंदर फंस गई है। आज भी वो गुड़िया जापान के मैनेंजी टेम्पल में रखी हुई है और कहते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जैसे कोई हमेशा के लिए उसके अंदर कैद हो रखा हो।